श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये चरण पिया के मेहर भरे, सुख है भरा।
महाराज की। चरण पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिल में वाणी के चरण पड़ जाए, धनी के चरण पड़ जाए, तब पार होगे। किसी के चरणों से कोई पार नहीं हुआ। देखे हम बिना काम मोहम्मद का। आप कह रहे मूसा पैगंबर के देखे मेहमद का काम हमारे बगैर कैसे होगा। कर जावे पेश, क्यों कर जावे पेश कैसे होगा। जो मुनाफिक ताना मारते कॉल करते थे रद्द, जो मुनाफिक ताना मारते थे मेहमद साहब को कॉल रद्द करते थे, मारे याही शिरक से, उसी ज्ञान से उनको उन्हीं की बात से उन्हीं को मारा। अब नूर झंडे मोहम्मद, मेहमद के नूर झंडे ने अब जब जाहिर हुआ तो उनकी बेखुदी को खत्म कर दिया। रसूल तानाए सुन के फिर मेहर कर बुलाए। कौन थे रसूल? श्यामा जी, उन्हीं की सुनता हुक्म से जुड़ी थी, वो हुक्म आया तो वो ताना मारते थे ये जादूगर है, छूटा है, और उन्होंने फेर करके ताने सुन के भी क्या करते थे, मेहर की नजर करके बुलाते थे, क्योंकि उनको ज्ञान था, उनको पता था, वो ज्ञान के मालिक, उनको पता था कि मुझे क्या करना, इनको क्या करना। वो तो भी चढ़ाई ना छोड़े, वो तो भी लड़ाई नहीं छोड़ते थे, रसूल मेहर ना छोड़े ताए, और रसूल मेहर नहीं छोड़ते थे। सुंदर साची, वो फिर भी मेहर करते थे, क्योंकि मेहर का सागर उनके दिल में रखा था बेशकीलम। तब आयत भेजी हक ने लाया जबराइल, तब हक ने आयत भेजी, कौन लेके आया? जबराइल साहब को उठा लाया। सो देखो आयत में हक कैसी असराफील, अब क्या कह रहे? सो देखो आयत में हक कैसी असरा, फिर जो ज्ञान आया उसको आके वो सत्य कहा और असराफील ला के उसको खोल दिया। लिखा सकत सो खाए के गया हम सो ईमान मुसाफ। अब उन्होंने कह दिया कि हमारे से तो लिख दिए ना वसीयतनामे कि जो कहा था मेहमद ने वो हो गया, हमसे ईमान चला गया। सो हाथिये दिखाया झंडा अपना, करसी हिंद में हक इंसाफ। और हाथी ने झंडा दिखा दिया, क्या कह दिया कि इंसाफ कहाँ करेंगे बैठ के, न्याय कहाँ करेंगे हिंद में, न्यायाधीश कहाँ बैठेंगे हिंद में। ये बेशक इलम हिंद में रख दिया और इस इलम से न्याय सबके दिल का है। अपने अपने दिल से कभी सोचो, दिल की तराजू उठाओ, दिल में रखो इलम, और फिर उठाओ तराजू को, तोलो दिल में कि हमारा दिल क्या कह रहा है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इलम हमारे दिल में है कि हम कहने को कह रहे, खाली कहने में ही है। तो ये तराजू दे दी, इससे न्याय, अब न्यायाधीश न्याय कर रहे इस बेशक इलम से। ए सोई हुआ जो फरमाया, जो कहा था पहले कुरान में वो हो गया, आगू भी फरमाया हो, आगे भी जो फरमाया वो होगा। सो जरा न छूटे फरमाए से, जो कुछ कहा था उससे जरा भी अलग नहीं होगा, जो कहा वो सब हो गया और आगे भी होगा। तुम देखोगे सब कोई, तुम सब कोई देखोगे, जो कहा था वो हो गया। कुरान ले आवे आखिर आसी फरमान बरदार, क्या कुरान ले आवे आखिर क्या उठा लाए? कुरान आसी फरमान बरदार, इसको इसके लेने वाले, इसका ज्ञान देने वाले आएंगे। अमल करे कहे माफक, अमल करे कहे माफक, जो कहा जो लिखा है उसके माफक अमल करे। हाँ, बाको सक नहीं वार पार, उसको शक नहीं है वार पार में, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं परम धाम में हूँ। यहाँ झूठी अपने आप को धोखा दे रहे,
धोखा दे रहे, अब लिख लिख के रुमालों पे मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और पट्टी बांध ली, पट्टी बांध ली और लिख दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। गुनाह, गुनाह, सच में गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह लिखा है, वाणी में लिखा है। हाँ, जो लो ना चीने मोहम्मद को, तो लो सुधना जमाने। जब तक मोहम्मद को नहीं चीनेंगे, हादी सतगुरु को नहीं चीनेंगे, तब तक कुछ भी सुध नहीं। तब लग सुधना बका फना, ना बका की सुध, ना फना की सुध, ना नफे की सुध, ना नुकसान की सुध, ना सुध नफा नुकसाने। कुछ भी सुध नहीं है। तो पाइए बात तुमने मायने। अब काहे से पता चलेगा? इस मातूनी इल्म से, बेशक इल्म से। उपले आखिर नुकसान। और जो जायरी लेके घूम रहे, कह रहे उनका तो नुकसान नहीं है, समय खराब होता है। बस कहाँ गए? हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, उस पुरी गए थे, उस पुरी गए थे। अरे अपने पुरी चले जाओ, अपनी पुरी को याद कर लो। हम वहां दर्शन करने नहीं गए जाएंगे। कहाँ करते फिरते हो? बहुत जाते हैं हमारे हिंदू भी। कहाँ गए थे? वहां भागवत उतरी थी, अमरनाथ, वहां जाते दर्शन करने। अमरनाथ में क्या ज्ञान मिला था वो तो ले लो, भागवत उतरी उसको तो ले लो, वो नहीं ले लो। हम पुरियों में घूम रहे हैं। सुंदर साथ जी जो जहां रखा उसको ले लो, सारी पुरी, सब कुछ, सब परम धाम जो कुछ है पूरा ज्ञान वाणी में रखा है। सो पाइए बातून मायने। आप बातून मायने कब मिलेंगे? उपले आखिर नुकसान। जो उपले देखेंगे तो वो तो ऊपर से ही नुकसान है, और जो वाणी लेके इसके मायने लेके चलेगा उनका नफा है। अकिल में दिन होए सब सुध। हक के इल्म से दिन हो जाएगा और दिल को भी पूर्ण पहचान हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। दिन इलम रात हैवान। और बिना इल्म के रात है, हैवानियत है, ये दिल हैवान है, ये मन ये घुमाता है चारों तरफ। तो कह रहे बिना इल्म के हैवानियत है। सो जाओ सुंदर साथ जी, सो जाओ, पीछे बैठ के पीछे बैठ के आराम मिलता ना, कोई देखेगा नहीं। हम तो सोएंगे थोड़ी देर, कोई सोए ना सोए, पढ़ दो बेचारी। किसी से जो भाई पूछो पीछे वालों से, 2 जने सो रहे। कुंजी इलम आई जिन पे। अब जिन पे इल्म की कुंजी आ गई है, कुंजी ने जो खजाना खोल के दे दिया, सोई खोल दे खुश खबर। सोई खोल के क्या देंगे? खुशखबरी। क्या देंगे? खुशखबरी। कुरान उतरा, ताला बंद, तिजोरी, चाबी आई, फिर तिजोरी खोली तो क्या दी? खुशखबरी। कहाँ की? अपने घर की, अपने धनी की, धनी की लीला की, रूहों की लीला की। सारी खबर इधर की बहनें सो रही है, इनको खाना नहीं देना कर सकते, सो रही है बैठी हुई आराम से। अरे भैया अपने घर में ही सो लो, क्यों समय खराब कर रहे हो? तो क्या दे दिया? खुशखबरी, कि तुम्हारी खुशखबरी है। ये क्या है? तुम्हारे धनी का तोहफा है, इसको ले लो, अपने दिल में रख लो। रसूल आखिरी अल्लाह का या आखिरी किताब। अब रसूल, आखिरी रसूल किसका? अल्लाह का, क्योंकि रसूल बहुत हुए, पैगंबर बहुत हुए, पैगाम लाए, लेकिन आखिरी रसूल मेहमान। और क्या लाए? पैगाम लेके आए, खुदा का पैगाम लेके खुशखबरी लाए। उसमें खोल के दिया तो क्या दी? खुशखबरी। कहाँ की? आशिकी। खोले रुअल्ला आखिरी। और आखिरी रुअल्ला ने खोला, तभी कहा मेरा नजूम मैं ही खोलूंगा, कोई और नहीं खोल सकता। दे मेहंदी को लिया सवाब। किसको दिया? मेहंदी। मेहंदी कौन? सतगुरु। सतगुरु कौन? श्यामा जी, सुंदर साथ जी। उनको देख के क्या ले लिया? सवाब ले लिया। आई कुंजी इलम इमाम
प्रसाद जी वही इमाम बन गए। मेहंदी ही इमाम बनेगा जब ज्ञान दिया, ताला खोला, ज्ञान खोल दिया, फिर ज्ञान बांटने लगे तो इमाम बन गए। जिन सिर आखिरी किताब, और उन्हीं के सिर आदि सतगुरु श्यामा जी के सिर आखिरी किताब लिखा है। कजा मोहम्मद जुबाएं, कौन करेगा? कजा मेमन की जुबा करेगी, इसलिए कह दिया इल्मे लदुनी। इसीलिए कहा ये क्या है? इल्मे लदुनी। लदुनी क्या है? श्यामा जी की जुबा। इल्म किसका? हक का। और रसना श्यामा जी की। तिलावत क्या? रस रब का। ये इल्मे लदुनी। तो लदुनी किसकी? लदुनी ने बोला श्यामा जी की। चाबी सूरज किसका दिल है? श्यामा जी का। मार्फत का सूरज। और उसकी चाबी क्या है? लदुनी। इल्मे लदुनी लेके आए तो उस जुबा रसना श्यामा जी की। चाबी ताला खोल के रस पिला दिया। कजा मोहम्मद जुबाएं, काजा मेहमद जुबाए। न्याय कौन करेगा मेहमद की जुबा से? ज्ञान खोल दिया। सब पीवसी शरबत आब, और सब क्या पी रहे? शरबत आब। ये शरबत कहाँ का है? अर्श का जल। ये बेशक इल्म। फुरकान दई हारून को, तो देखो कौल आखिर। अब फुरकान किसको दे दिया? अरब को काला के खोल दिया हिंद में। तो कह रहे आखिर के शब्द देखो। और वो क्या कहती है? किससे हो गए। लेकिन आगे के किस्से कह दिए ना, आगम के किस्से। जैसे आगम की पहले जो वाणी उतरी, पहले जो ज्ञान उतरा, आगे जो ज्ञान उतरा, वो आगे अब ये किस्से हुए। एक किने भेजा कौन आया, अब कह रहे भेजा किसने? और आया कौन है? आया फुरमान किन ऊपर, और फुरमान किसके ऊपर लाया? किसने भेजा? कौन आया? हम कह देते ना राजी आए। अब वो कह रहे जरा सोचो कि किसने भेजा, कौन आया और किसके लिए फरमान लाया। साल 1090 लग ए बाइना किन खबर, अरे साल 1090 लग। जब तक ब्रह्म सृष्टि की सुरता ने खेल नहीं देखा तब तक ज्ञान बन पड़ा था। जाहिर का ईसा आखिर आए तरसी एक दिन। अब जाहिर लिख दिया पहले कुरान में कि ईसा आके सबको एक दीन करेंगे। वो ऐसा दारू लाएंगे। फिर सो रहे हैं। बताओ भाई क्या करेंगे? कल खाना बंद हो गया था। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी क्या खाना हो गया? क्योंकि नींद आती है। ये दीवार से लग के बैठेंगे, सोएंगे, पेट को फुल कर लेंगे तो सोएंगे। मत खाओ, इतना कम खाओ। बड़े महाराज जी कहते थे कम खाओ कम खाओ। यहाँ तो ज्यादा खाओ। कम से कम कुछ तो सुन लो किसके लिए ये हो रहा है, किसके खातिर दे रहे राजी। तुम्हारे पे मेहर हो रही है राजी महाराज की, मेहर बरस रही है। एक एक शब्द के लिए दुनिया तरसती है। यही दज्जाल को मारसी, ये ज्ञान इस दज्जाल को मारेगा, नींद उड़ाएगा। इसको दिल में रख लो। यही देसी सबों आकी, और यही इल्म सबको यकीन देगा। मुर्दे ही उठाओ, आगे ही मुर्दे उठाएंगे करसी साबित नबूवत, और नबी की नबूवत साबित करेंगे, करके दिखाएंगे। और साबित कुरान मारजा, कुरान का माजिजा भी साबित करेंगे। जो लिखा हो खोल के जाहिर कर देंगे। एक करसी सा हजरत, ये कौन करेगा इस काम को? ईसा हजरत। हजरत कह दिया आदि को। इसको कौन जाहिर करेगा? ईसा हजरत जाहिर करेंगे श्यामा जी। अब देखो कुरान वासी, अब लिखा आखिर बोझ सिल इन। अब कह रहे आप बताओ, क्योंकि क्या कहा था मूसा पैगंबर ने? देखे मेहमान क्या करेंगे हमारे बगैर। तो कह रहे आप देखो, दोबारा पढ़ दो। अब देखो कुरान वासी, आप कह रहे कुरान की वारसी। आप देखो लिखा आखिर बोझ
बोझ सिर इन। इसके सिर पे बोझ लिखा, कौन खोलेगा? कह रहे आप सब जो जब खोल के दिया तो कह रहे आप देख लो। ये कौन करे मसीह बिना, ये मसीह के बिना, सतगुरु के श्यामा जी के बिना कौन करेगा? रात उड़ाए के दिन, रात उड़ा के दिन कौन करेगा आदि के बिना? फुरमान आया इसे पर, इसे पे फरमान आया। ये देखो सारी हदीस। प्रसाद जी जब लोगों की सुरता, श्यामा जी की सुरता को खेल दिखाया तो राजी ने कहा मैंने पहले ही इलम भेज दिया, मैंने पहले ही इलम भेज दिया। तो उतरने से पहले चिट्ठी आ गई, इतना भी फंसने नहीं दिया, पहले इलम भेज दिया तब खेल दिखाया। खेल बनाया, इलम भेजा, खेल ये कालमाया का बना के तो इलम का चिराग ऐसा भेजा कि इसमें उलझ ना जाए, तुरंत निकाल लिया। फुरमान आया इसे पर, ये देखो सारी हदीस। अरे ये हदीसों में शायरी देखो, फरमान किस पे आया? इसी पे आया। वो लेने ना देवे माने मगज, जिन्हों दिल दुश्मन अबलीस। भैया इबलीस को पकड़ो, जिनको नींद आ रही है वो उड़ाओ नींद को, क्योंकि ये इबलीस है, ये लेने नहीं देगा। पढ़ के जोर से सुना दो पुजारी जी। वो लेने ना देवे मायने मगज, कुरान के मायने, भेद ज्ञान के, राज्य के दिल के सागर के मायने लेने नहीं देता, जिनका दिल नारद जहाँ एक शीट भी नहीं लगी। जिन्हों दिल दुश्मन अबलीस। दिल में कौन बैठा? दुश्मन अबलीस नारद। सो ईसा कहा आखिरी के जो करत आखिरी के काम। सो ईसा किसको कहा? आखिरी, आखिरी ईसा को कहा। और आखिर के काम भी कौन करना है? ईसा। ये पुतला कहता माँ पढ़ ले कब होगी, तुझे क्या लेना? माँ पढ़ने कब होगी? हो गई, माँ पढ़ना हो गई। जिनके दिल में ये ज्ञान उतर गया, जिनको पहचान हो गई, उनकी तो माँ पढ़ना होगी। और उनकी तो माँ पढ़ना होनी थी, वो तो अर्श में बैठी है, फरिश्ते भी अपने कार्यखंड में, ब्रह्म सृष्टि भी अखंड में, ये जीव सृष्टि पुकार दिया माँ पढ़ने कब होगी? तो है ही नहीं, तेरी क्या माँ पढ़ने होगी? क्योंकि तू नहीं है जो वो इसको देख रहे, वो उठेंगे तो ये नहीं। नींद उड़े, सुपन उड़े, जब मोमनो उठ बैठे और दोनों नींद उड़े, उनकी नींद उड़ेगी, उड़ जाएंगे। और ये रोज चिल्लाता, इतने दिन हो गए, वो महाराज जी भी कहते थे, वो भी कहते थे माँ पढ़ने कब होगी माँ। आपको तो बहन जी पता होगा, सरकार ने बताया होगा। अरे हो तो बताए, ये तो ना ही है और ना ही को है कर देंगे, ये तो बेकार चिल्ला रहा। इसको भी आप माफक दे देंगे, मेहरबान है। उन्होंने लिख दिया कि नाबूद को बूद कर देंगे। अभी तो मैं पहचानने बस बैठ जाते, इतने पेड़ पूरब में, इतने पश्चिम में, इतने उत्तर में, इतने दक्षिण में, उनको याद करो। उम्र बीत जाएगी, वहां के तो जाके कैंची से पेड़ काटते क्या करना है? तुम्हें फूल तोड़ के लाने हैं? तुम्हें वहाँ व्हाइट हाउस कराना है? अरे भाले अपना उठोगे, देखोगे, जिनका है वो देखेंगे, ये तो फिर भी नहीं देख सकता। क्यों टाइम खराब कर रहे? चितवनी करो, चितवनी करो, चितवनी करो। जिसको चितवनी कह रहे वो चर्चा नहीं सिखाते, तो वो तो वाणी में लिखा तुम्हारा घर कैसा है, लेकिन इसका नहीं, उसका। वो उठेगी, अपने घर में देखेगी, घर की खूब खुशहाली, अपना घर सब कुछ देखेगी। जमुना जी उठ के नहाइए, जमुना जी के चल के वो उठेंगे, वही चलना कहीं नहीं, उठ के नहाइए, कीजिए सकल, फिर क्या होगा आगे? आगे क्या होगा? सात संबंधी मिलके किसके संग खेलेंगे? रूहों के भरतार कौन है? और श्यामा जी के, और तीनों
एक वायदा एक देखेंगे। सुंदर साथ जी वहाँ कोई और है ही नहीं है तो बिना वहाँ चिल्ला रहा वहाँ पहले कर दो, चलो चलो राजी महाराज बस खत्म करो। तो ये तो इनाम मिल गया। चलो करनी माफक सबको सुन लो, तेसी फल मुसाफ तमाम। तेरे करनी माफक सबको देसी फल मुसाफ तमाम। तेरे करनी के माफक फल दे। हाँ? एक ही से की आखिर अब कहूँ इब्तदाए। कह रहे ये तो इसे की आखिर की बात कह रहे, अब शुरू की इब्तदाई की बताते हैं। इन वायदे रसूले फुरमान दिया पहुँचाए। क्या बोले, सो के पढ़ रहे हो क्या? इन वायदे रसूले आज जो वायदा लिखा था करा था उस वायदे पे फुरमान पहुंचा दिया। कहा के मासूक भेजूंगा। जी ने कहा था शुरू में, इब्तदाई की कह रहे ना शुरू की, कि जो उन्होंने राज्य ने वायदा करा था कि मैं फरमान भेजूंगा, अपना रसूल भेजूंगा। उतरते रूहो अर्श से सुरताओं को उतरते सुरता खेल वहीं से देख रही है, बस बैठ के अपने मूल तन से सुरता खेल देख रही है। सिरदार इनमें और ये कहा था कि सिरदार उनमें कौन होगा? रूह अल्लाह सिरदार होंगे। आगे तारो कौल किया आप पे। और राजी महाराज ने उनसे वायदा करा, श्यामा जी से वायदा करा और श्यामा जी से करा, सब रूहों से हो गया। हाँ कहे रसूल रूह अल्लाह वास्ते लाया आखिर फुरमान। अब रसूल ने कुरान में क्या लिख दिया कि रूह अल्लाह के वास्ते मैं ये आखिरी फरमान लाया हूँ। पहला जामा क्या कह रहा है कि दूसरे जामे के लिए मैं आखिरी फरमान लाया हूँ। पहला नमसा, दूसरे मलकी और हकीम, ये दोनों तीनों ही एक है, लेकिन वो हुक्म छोड़ के ज्ञान छोड़ के हुक्म वापस गया। फिर हुक्म आया, फिर ये ज्ञान की चाबी लाके ज्ञान खोल दिया। रूह अल्लाह इमाम आवसी ले हक लम पढ़ती कुरान। तेरे रूह अल्लाह इमाम आवसी और हक का इल्म लेके क्या पढ़ेंगे? कुरान क्या इल्म? मार्फत का ज्ञान। मारती सबों का शैतान। और सबका शैतान मारेंगे जो दिल में तेरा मेरा लड़ाई झगड़े सबका शैतान मार देंगे। तब होसी एक दीन। तब एक दीन होंगे, एक धनी को सब मारेंगे, ना कोई ये कहेगा मैं हिंदू ना मुसलमान। सुबह तक भाने लगनी। सब संशय कौन मिटाएगा? लद्दुन्नी में लद्दुन्नी क्या बोलेगी? इल्म। लद्दुन्नी क्या खोलेगी? इल्म। इसलिए इल्म लद्दुन्नी कहा। जुबा क्या खोलेगी? इल्म। चल होती सब दिलो पाक आकीन। और सबके दिल पाक कर देंगे और सबके दिलों में ईमान यकीन विश्वास दृढ़ हो जाएगा। कुरान वारस मोमिन कहे। और कुरान के वारसी कौन है? मोमिन। उनके लिए कुरान उतरा, वो वारिस है, उनकी बात लिखी है। पढ़ा या उम्मी होए। पढ़ा या उम्मी होए माने पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, ये नहीं कि वो अनपढ़ है, चाहे कुरान को पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा। कहने चाहे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन वारसी मोमिन है। बिन अर्थ रूहे हक नामत दूजा ले न सके कोई। बिना हक की अर्श की रूहों के ये हक की नियामत कोई और ले नहीं सकता। राज्य के दिल का खजाना जो राज्य के दिल इतने हैं रूहों के, वही लेंगे। जब आवे यार ले मोहम्मद पट खोल दे मुसाफिर दीदार। और जब मोहम्मद अपने रूहों को लेके खेल देखेंगे तो पट गाय कर खोल देंगे, मुसाफिर का क्या करा देंगे? अर्श का दीदार। काजी का जातर होए सी दूजा कौन
कहे मोहम्मद में अव्वल रो अल्लाह उसी आखिर। मेहमान ने क्या मैं अव्वल आया हूँ और रो अल्लाह आखिर आएंगे। आया कौन? पहला भी हुक्म, दूसरा भी और तीसरा भी, एक का ही नाम लेके आया। अहल बेटी मेहंदी बीच में। और अहल बेटी कौन होंगे? मेहंदी बीच में कौन है? एक इधर ले लो, एक आगे भी ले लो, बीच में कौन है? इधर भी श्यामा जी, इधर भी श्यामा जी, इधर भी, तीनों सूरतें श्यामा जी की। गिरो राखी बना कर, गिरो काय में रखी? अपनी पनाह में, अपनी उम्मत को कल बताया था कि कौन है रुए मेरी मिलत, किसकी मलकियत है, किसकी मिलत है, किसके आत्म, किसके अंग है? कहा आपसी असराफील आखिर बड़ा निशान। और आखिर का बड़ा निशान क्या है? असराफील भी आएंगे जो फूके जिमी पहाड़ उड़ावसी। जो एक फूक से जिमी पहाड़ में खुद ही अहंकार सब उड़ा देंगे। दूजी फूके कायम करे जहान। दूसरी फूक में कायम कर देंगे। असराफील चिन्हाए सो मगज मुसाफी गाए। असराफील क्या करेंगे? मुसाफ के मगज को खोल के समझाएंगे। 14 तबक एक सूर से करके साफ उड़ाए। 14 तबक को एक सूर फूकेंगे, साफ करके माने ज्ञान देके विष्णु को देंगे, सबको मिलेगा, उड़ा देंगे। जब सूर बाजे दूसरा देवे हक चिन्हाए। जब दूसरा सूर बजेगा तो हक की चिनार पहचान करा देंगे। सबो कायम किए रही आठों भिष्ट भराए। और सबको कायम कर देंगे, अखंड कर देंगे। कहाँ? आठों वैष्ट में रही, आठों वैष्ट भराए। आया असराफील आखिर साथ आखिरी इमाम। असराफील भी आखिरी, इमाम भी आखिरी, और ज्ञान भी आखिरी, और मेहमान भी आखिरी। कोई और आया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि एक ने खजाना लाके सारा खोल दिया। मायने मगज मुसाफ के ये जाहिर सब तमाम। कुरान के मगज भेद छुपे हुए सारे मायने कुल खोल के जाहिर कर दिए। आठों भिष्ट कायम करी बजाए दूजा सूर। दूसरा सूर फूकेंगे, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। यूं कयामत श्री मेहमद करी बरसा आप समन पर। अभी आप किस पे बरसेगा? सब पे। कब बरसेगा? अभी तो हम कहते हैं ना, हम थोड़े से ले रहे, दुनिया को पता नहीं है, पाव पलक भी नहीं लगेगी, विष्णु भगवान को ज्ञान मिलेगा, सबको मिल जाएगा। ये आब, ये जल राज्य के दिल के सागर का सब पे बरस जाएगा। अर्श अजीम का नूर। ये अर्श अजीम का नूर है, परम धाम का ज्ञान। पहुंचा आसमान जिमी जड़ मूल से। अब ये कहाँ पहुंचा? एक सबे देवे उड़ाए। एक फूंक से सब उड़ा देंगे, सबको ज्ञान दे देंगे, सबको अखंड कर देंगे। कायम करे सब दूजी फूके। दूसरी फूंक से कायम कर देंगे। बका भिष्ट में उठाए। बका भिष्ट में, अखंड भिष्ट में उठा देंगे। इनको भिष्टें मिलेंगी। तभी कहा था सरकार साहब को बड़े महाराज जी ने कि तुम अपनी आंखों से देखोगे माँ पढ़ने होते। तो सरकार साहब बता रहे थे कि माँ सरकार बड़े महाराज जी ने बताया कि तुम अपनी आंखों से देखोगे। तो हमें तो समझ नहीं थी, सोचते थे इन आंखों से, लेकिन राज्य की मेहर उन्होंने अब खोला कि अपनी आंखों से देखोगे माँ पढ़ने होते। अपनी वो आंखें, ये आंखें हैं। अब देखी सब नजरों दो झंडों करी पुकार। आप कह रहे अब सब नजरों देखेंगे, दो झंडों करी पुकार। दो हाथियों में क्या है वो? तारतम दे ट्यू ल्याए वेद, ट्यू ल्याए, ट्यू दो बार बताया, दो तन दो जामे धारण करे। एक ही आग सिर पर जली तो रहा खालू हो गई। बातून झंडा नूर का पहुंचा बिरंद नूर पार। बातून झंडा, जो बातूनी
झंडा है वो काम पहुंच गया नूर पार। ये वाणी कहाँ ले गई, नूर पार उठा के ये वाणी कहाँ पहुंच गई, अच्छे अजीब में लोगों के दिलों में। धुनी जारी झंडे की तीन पाँव कटाए पुल सरार। और जाहिरी दुनिया झंडा जो दुनिया लिए बैठी है, कह रहे वो तो कर्म कांड शरीयत में फंसे हुए हैं। लैना हक हकीकत और वजूदे चलाना जाक। मेरे हकीकत को तो लिया नहीं, जो उन्होंने लिख दिया क्या इल्म से पहुंचेंगे, और वजूद जा नहीं सकता वहाँ। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो आदिए खोले कयामत निशान। और किसने खोले कयामत के निशान, कहाँ लिखे थे कुरान में। कुरान का खुलासा करके हादी ने ये हिदायत किसको दे दी, मोमिनो। सुदर्शन जी इससे ज्यादा और क्या करें, पूरा खजाना खोल के जो कहा था वो सब करके दिखा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो आदिए खोले कयामत निशान। हक असबका जाहिर हुए, फरिश्ते नूरे नूर किया जहान। फरिश्ते नूरे नूर किया जहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी देव देवी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
सुंदर साज के चना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे